तो मैं संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित शिवराज विजय को पढ़ रहे हैं, है ना। कल हम लोगों ने शिवराज विजय का सामान्य परिचय और इस जो मरीज माली हैं इनके बारे में यह पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। क्योंकि इनका प्रकाश क्या है, लाल, और कहाँ, पूर्व दिशा में, यह हम लोगों ने देखा है। फिर यह क्या है, आकाश मंडल के मणि हैं। हम लोगों ने देखा था खेचर चक्र के चक्रवर्ती सम्राट हैं। आखंडल पूर्व दिशा के कुंडल हैं। कौन, यही मरीचमाली सूर्य भगवान। और ब्रह्मांड भवन के यह दीपक हैं। और पुंडरी कमल समूह के प्रेमी हैं। शोक विमोकः किसके, कोकलोकस। हाँ, जो चकवा समूह है उनके शोक को दूर करने वाले हैं। यह अवलंबा है किसके, रोलंब कदम्बस। हाँ, रोलम भौरे का जो समूह है उसके आश्रय हैं, सहारा देने वाले हैं। कहे सूत्रधार हैं सर्व व्यवहार के, और कहे दिन के स्वामी हैं। यही दिन और रात्रि को उत्पन्न करते हैं। यही वर्ष को 12 भागों में विभाजित करते हैं। और यही ही कारण है 6 ऋतुओं के। यही दक्षिणायन और उत्तरायण को भी इन्हीं के द्वारा अंगीकार किया जाता है। कहे यही इन्हीं से ही संपादित होता है युग भेद, और कल्प भेद भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो ब्रह्मा की कहे परार्ध संख्या है सबसे उच्चतम, वह इन्हीं पर ही आश्रित है। कहे और यही संपूर्ण संसार का सृष्टि भरण पोषण और संहार करते हैं। वेद इन्हीं की वंदना करते हैं, गायत्री इन्हीं को गाती हैं। ब्राह्मण जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, यह ये देखिए, आह आह आहन आहन प्रति ना, प्रतिदिन इन्हीं की वंदना करते हैं। और यही धन्य है कौन, सूर्य भगवान, जो श्री रामचंद्र के कुल के मूल है। क्लियर। और कहे लोगों के द्वारा वंदनीय है, प्रणम्य है, पूजनीय है। इस प्रकार उदेश्यंतम भास्वंतम, जो उदित होते हुए सूर्य को प्रणाम करता हुआ निज पर्ण कुटीरात, अपनी कुटिया से निश्चक्राम निकला। कौन, कोई गुरु सेवन जो पटुह विप्र बटु, जो गुरु की सेवा में कुशल है, दक्ष है, ऐसा ब्राह्मण बटु। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग। कहे अहो, यह देखिए संबोधन है विस्मय का, खेद का, दुख का। कहे अरे, अहम सुप्तः, मैं सोया रहा, चिर रात्राय ना, मैं देर तक सोया रहा, लंबे समय तक सोया रहा। कौन कह रहा है ये, कहे स्वप्न जाल परतंत्रेण एव महान पुण्यमय समय अतिवाहितः। कहे स्वप्न जाल के परतंत्र अधीन वश में होकर मैंने महान पुण्यमय, अत्यधिक पुण्यमयी पवित्र समय को अतिवाहिता, व्यतीत कर दिया, नष्ट कर दिया। विप्रवटु क्या कह रहा है, अरे यह तो दिन इतना ऊपर चढ़ गया है और मैं देर तक सोया रहा ना। और हम लोग सोते रहते हैं 8-9 बजे, 10 बजे, फुर्सत में रहे कोई जगाए भी आए कि पढ़ लो, तो क्या कहेंगे, जाया नहीं यहाँ से, हमको और सोने दो, है। लेकिन यह विप्रवटु क्या कहा, अरे इतना देर तक मैं सोया रहा। कहा मैं सोया कैसे रहा, कहा मैं स्वप्न जाल के परतंत्र अधीन होकर ना, उसके बस में होकर मैंने पुण्यमयी समय को, पवित्र समय को व्यतीत कर दिया। अतिवाहिता मतलब बहा दिया, जैसे फेंक दिया। आप लोगों को भी यही सोचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। एक एक पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्षण भी। लेकिन हम लोग भी क्या स्वप्न जाल पर तंत्रेण हो जाते हैं। हाँ? ठंडक है,
कौन बाहर निकले, थोड़ा सा और लेटे रहो ना, फिर सो ही लो। हाँ, क्या आ जाता है, उठवे करेंगे 9 बजे, पहले खाएंगे पिएंगे फिर पढ़वे करेंगे, पूरा दिन तो पढ़े हैं, फिर पूरा दिन कैसे बीत जाता है वो आप ही जानते। तो कहे अत्यधिक जो पुण्यमयी समय था मैंने अतिवाहिता उसको व्यतीत कर दिया। कहे संध्या उपासन, गुण संधि, संधि देखते जाइएगा, वृद्धि संधि है ना, यहाँ भी बताइए पूर्व संधि हो रहा है कि नहीं। कहे संध्या उपासन समय, कहे अयम अस्मद गुरु चरण नाम, जो हमारे गुरु चरण पूज्यपाद गुरु हैं हमारे अस्मद, यह उनका अयम, यह समय, अयम समय, यह जो समय है उनकी संध्या उपासना का है, उनकी संध्या उपासना का है। कहे तत्, इसीलिए सपद, शीघ्र ही, अवचिनोमी, चुनता हूँ, तोड़ता हूँ, क्या, कुसुमानी, फूलों को। गुरु जी को जल फूल नैवेद्य सब चाहिए तो कौन देता है, यही इन्हीं के दोनों चेले हैं, शिष्य हैं, गौर बटू और श्याम बटू। यही कह रहा कि यह हमारे पूज्य बात जो गुरु जी हैं उनका समय है, किसका, संध्या उपासना का। इस प्रकार चिंतन सोचता हुआ ना, कदली दलम एकम आकुंचे, एक केले के दल को, पत्ते को तोड़ करके, और कहे आकुंच मोड़ करके, कहे तृण सकलई, तिनके के टुकड़े से, सकलई मतलब टुकड़ा, तृण मतलब तिनका, तो तिनके के टुकड़े से संधाय मतलब जोड़ करके क्या बनाया, पुटकम विधाय, दोना बनाया। संधाय विधाय सबले प्रत्याम ना, क्या, दोना बना करके, पुटकम मतलब रखने वाला, कोई भी चीज रखने वाला, जो दोना नहीं देखते हैं, चाहे उसमें खीर खाइए, सब्जी खाइए, कुछ भी। तो कहे वह फटाफट केले के पत्ते को मोड़ा, तुरंत आकुंच मोड़ करके, तुरंत उसमें तिनके के टुकड़े को, टुकड़े से संधाय जोड़ दिया, और क्या बन गया, पुटकम विधाय, दोना बना करके, पुष्प प्लस अवचयम कर तुम आरे भी, कर तुम आरे भी, शुरू कर दिया, क्या, पुष्प अवचयम, पुष्पों को तोड़ना, फूल ही चाहिए था उसके गुरु चरण की संध्या उपासना के लिए। तो कहे वह फूलों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। आगे चले, समझ में आ गया। अवचिनोम, कुसुमान, कुसुम को तोड़ता हूं। असौ बटुह, बटुह विसर्ग हो जाएगा, यहाँ निकलेगा असौ। कहे यह जो बटु है, जो यह शिष्य है, जो अभी पीछे केले के पत्ते को मोड़ करके दोना बनाया फूल तोड़ने के लिए, जिसको खेद है, दुख है, कष्ट है कि मैं अभी सोकर उठा हूँ, या तो हमारे पूज्य पाद गुरु जी के संध्या उपासना का समय है। कहे वही असौ बटु, कहे आकृत्या सुंदर, सुंदर आकृति वाला है, सुंदर आकृत्या, कैसा है, कह रहे हैं सुंदर आकृति वाला है, आकृत्या, आकृति से कैसा है, सुंदर है ना। कहे और वर्णेन गौरह, वर्ण से कैसा है, वर्ण से गोरा है, वर्ण से गोरा है। कहे और देखिए, जटाभि ही ब्रह्मचारी, जटाभि ब्रह्मचारी, तो यहाँ देखिए, यह हम लोग जटाभि ब्रह्मचारी, यहाँ जटाभिस्तापता, ओ सॉरी, जो हम लोग पढ़ते हैं कि इत्थम भूत लक्षणे है, तो जटाभि में क्या हुआ है, उससे तृतीया हो गया है ना। और देखिए कहे वर्णेन गौरह, रंग से क्या है, गोरा है, इसमें भी प्रकृत्या दिव्या उपसंख्यानम है, और इसमें आकृत्या सुंदरा भी क्या है, प्रकृत्या दिव्या उपसंख्यानम ही है ना। इससे सब में तृतीया हुआ है, क्लियर है। जटा भी बहुवचन है, वर्णेन इसमें भी तृतीया है, जो वर्ण से रंग से गोरा है, और इसमें भी आकृति से सुंदर है, और ब्रह्मचारी लग रहा है, किससे, जटाभी, जटाभी तापसा, जैसे आप पढ़े हैं जो उदाहरण,
इत्थम्भूत लक्षणे का, तो कहे जटाभी ब्रह्मचारी, जटाओं से कैसे लग रहा है? ब्रह्मचारी लग रहा है, जटाओं से ब्रह्मचारी लग रहा है ना। और देखिए कहे वयसा, अवस्था, उम्र, अवस्था क्या है इसकी? उम्र। 16 वर्ष देसी, यह 16 वर्ष का है। अवस्था क्या है? कहे यह 16 वर्ष का है, सुंदर, सॉरी गोरा रंग है और सुंदर है, किससे? आकृति से। और उसकी जो अवस्था है वह लगभग कितनी है? 16 वर्ष की है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह पैराग्राफ भी। इसी में से पूछ लेगा कि विशेषण किसका है? जटाभी ब्रह्मचारी कह, 16 वर्ष देशीय वयसः का, वर्णेन गौरः कः, आकृत्य सुंदरः कः, सब गौर बटु। वर्णेन गौर बटु, गोरा कौन है? गौर बटु। और श्याम बटु कैसा है? इस श्याम रंग का है, सांवले रंग का ना, कलुआ है ये, और ये गोरा है। क्लियर? यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह गौर बटु के सारे विशेषण है। आकृत्या सुंदरा, वर्णेन गौरः, जटाभि ब्रह्मचारी, वयसा 16 वर्ष देशीय में अनियर प्रत्यय, देशी प्रत्यय है इसमें। हाँ, अवस्था सूचक शब्दों में देशी प्रत्यय होता है, तो इसमें देशी प्रत्यय लगा हुआ है। और देखिए कहे कम्बुकंठा, ऐसा कहे शंख के समान गले वाला है। कम्बुकंठा है ना, सुंदर कंठ वाला है, जो शंख के समान कंठ वाला, गले वाला है यह गौरबटु। और कहा इसका ललाट आयत, ललाट कैसा है? चौड़े माथे वाला है ना। सुबाहु विशाल लोचन आसीत, च और सुबाहु सुंदर भुजाओं वाला और विशाल लोचन वाला था। विशाल, बड़ी बड़ी आंखें। अब इतना विशेषण जितना बताएं जिसके पास रहेगा वह तो खूब स्मार्ट और सुंदर रहेगा ना, डैशिंग हैंडसम। इतना सब बता दिए किसके बारे में? गौर बटु के बारे में। सारा यह विशेषण कौन है? गौर बटु है। यह आकृति से सुंदर है। इसमें क्या है? इसमें प्रकृत्या दिव्या उपसंख्यानम सूत्र लगा है। कौन सा? इससे तृतीया हुआ है। प्रकृत्या, ओ हाँ सही तो है, प्रकृत्या दिव्या उपसंख्यानम। किसमें किसमें? वर्णेन गौरः, इस वार्तिक से इसमें तृतीया हुआ है। और कहे जटाभि ही, ये ब्रह्मचारी में क्या है? कहे यह तो इत्थम भूत लक्षणे है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से, है ना। इससे क्या है? इससे तृतीया है। और यहाँ देखिए कंबु हुई कंठो यस्य सह कंबु कंठा बहुव्रीहि समास है। आयत ललाटा भी बहुव्रीहि समास है। और कहे सुबाहु शोभनव बाहु यस्य सह, इसमें भी क्या है? बहुव्रीहि समास है सब में। अन्य अर्थ दे रहा है, हाँ, जिसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती, सॉरी अन्य पद की प्रधानता होती है, वह है बहुव्रीहि। या अन्य पद ही प्रधान है, मतलब यह दूसरे तीसरे के लिए आया है। सुबाहु कोई और है ना, है शोभनो बाहु यस्य सह, जिसकी है सुंदर भुजाएं, वह बहुव्रीहि समास। और विशाल लोचना में भी बहुव्रीहि समास है। हाँ, हम व्याकरणात्मक टिप्पणी जानबूझकर कि आप ही लोग के लिए क्वेश्चन पड़े रहेंगे, टाइम नहीं है, इसलिए हम यह बहुत डीपली आपको नहीं बता रहे हैं। सिर्फ हम आपको यह जो आपके लायक है, जितना कि आप के फायदे के लिए जो अभी हाल में, उतना हम बता रहे हैं आपको। क्या समझ गए? इत्थम्भूत लक्षणे और प्रकृत्या दिव्या उपसंख्यानम, दो वार्तिक सूत्र लगे हैं। पूछा, अगर पूछता है तो। और इसमें देशीय प्रत्यय है। कंबुकंठा स्वभाव विशाल, इसमें बहुव्रीहि समास है। वैसा में भी तृतीया है ना। अवस्था सेवा कैसा है?
16 वर्ष का है लगभग। क्लियर? चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं हम लोग। अब देखिए कह रहे हैं कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्त्र पुंडरीकपटल परिलसितम पतत्रिकुल कूजित पूजितम पयः पूरितम सर आसीत। अब देखिए जो यह कुटिया है, एक कुटिया का सारा विशेषण है, समझ रहे हैं ना? आइए देखिए, कहे कदली दल कुंजाइतस, कहे केले के झुरमुट से, केले के वृक्षों के समूह से जो घिरा हुआ है, चारों तरफ केले का बाड़ लगा हुआ है, उसी के अंदर यह कुटिया है और उसी के चारों तरफ, कुटिया के चारों तरफ पुष्प वाटिका है। सुंदर सुंदर क्यारी बनाकर पुष्प वाटिका बना दिए हैं कुटिया के। और जो बड़े बड़े पेड़ हैं वह केले से ढकी हुई है, घिरी हुई है कुटिया, समझे आप? फिर कुटिया में घुसिए तो सुंदर सुंदर क्यारी में पुष्प वाटिका बनी है। समन्तात मतलब चारों ओर। तो कदली दल, केले के वृक्ष, कदली मतलब केला, दल मतलब समूह होता है ना, केले के समूह से जो घिरी हुई है यह कुटिया, इसके चारों ओर पुष्प वाटिका है। क्वेश्चन पूछता है कुटिया के चारों तरफ क्या है? तो पुष्प वाटिका है, कदली दल नहीं है। कदली दल से तो कुटिया कुंजाइतस से है, झुरमुट है केले का जो घिरी हुई है जिससे ना। कहे और इस कुटिया के चारों ओर क्या है? पुष्प वाटिका है। यहीं से क्वेश्चन 1। फिर कहे कुटिया के पूर्व में ही, उसी के पूर्व में क्या है? कहे परम अत्यधिक, क्या है? पवित्र है। क्या? पानी, पानी वाला है, अत्यधिक पवित्र पानी वाला। जो पानी है, कहे वह परस सहस्त्र पुंडरीक पटल, कहे परस सहस्त्र, हजारों से भी ज्यादा ना है। पूर्व की तरफ क्या है? अत्यधिक पवित्र पानी वाला है। ये देखिए सर का विशेषण है, इसका सर का विशेषण है। एक तो पुष्प वाटिका हो गई कहाँ? चारों ओर। फिर कहे पूर्व में क्या हो गया? पूर्व दिशा में बता रहा है अत्यधिक पवित्र पानी वाला क्या है? सर है, तालाब है। और उसी तालाब में कहे परस सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम, कहे हजारों, पुंडरीक मतलब सफेद कमल, श्वेत कमल, पटल मतलब हमने बहुत बार बताया है समूह होता है। श्वेत कमलों के समूह से जो परिलसितम है, जो सुशोभित है, अलंकृत है, तालाब है पूरब में, उसमें खूब साफ, क्लीन, नीट, बिल्कुल क्या है? पानी है। और उसी पानी में क्या खिला है? हजारों श्वेत कमल खिले हैं, जो उससे तालाब बिल्कुल सुशोभित हो रहा है। अभी आपके अगल बगल कोई भी तालाब होगा तो उसमें जो कुमुदनी सवेरे सवेरे खूब खिली रहती है ना, कहे कितना खूबसूरत लगता है वह तालाब। कहे वही वैसा ही तालाब कहे जो सुशोभित है। और देखिए कहे पतत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है पतत्र। पतत्र मतलब पक्षी, ना कि पत्ता ना। पतत्र पत्राणि में अंतर है, तो पतत्र मतलब पंछी। कहे पक्षी जो है उनका कुल मतलब समूह। अर्थ समझते चलिएगा शब्दार्थ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम इसलिए इतना यहाँ फोर्स कर रहे हैं, है ना। कहे पतत्र कुल, पक्षी समूह। पतत्र मतलब पक्षी, को पूछता है। पतत्र पूजित पूजितम, जो पक्षियों का समूह है वहीं पर क्या कर रहा है? पूजन कर रहा है, ध्वनि कर रहा है पूजन की ना, पूज रहे हैं पक्षी।
कहे और उससे पूजितम है, शोभायमान है, चहचहाट चहाहट से उनके वह शोभायमान है क्या, पयः पानी से, पूरितम भरा हुआ, सर आसित पूरित है, किससे, पयः पानी से, ये नहीं थोड़ा मोड़ा पानी है उसमें, कहे वह अत्यधिक पवित्र पानी से भरा हुआ सर आसित तालाब है, कहाँ पूछेगा, पूरब दिशा में। यह सिर्फ इतना पूछना चाहेगा आपसे, तालाब किस दिशा में है, तो पूरब। इसी तालाब का तू इतना देर से विशेषण बता रहा है, तालाब था कैसे, उसमें पानी पवित्र था, उसमें हजारों श्वेत कमल खिले हुए थे, और कहे पक्षियों का समूह क्या कर रहा था, पूजन कर रहा था, उसी से पूजित है क्या, वही सर तालाब, और पयः पूरितम किसका विशेषण है, उसी तालाब का, पानी से भरा हुआ तालाब। अब हमें आशा करें कि आप लोग नहीं भूलेंगे, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। क्लियर हो गया, यह सब क्या है, सर का विशेषण है, तालाब का, जो सरोवर है, कहाँ, कुटिया के पूर्व दिशा में, चारों ओर क्या है, पुष्पवाटिका। हो गया, कहे दक्षिणतः च एक, कहे और दक्षिणतः, दक्षिण में, पूर्वतः में भी तसिल प्रत्यय और दक्षिणतः में भी तसिल प्रत्यय है। कहे च और दक्षिण में एक, यहाँ वृद्धि संधि हुई है, एक क्या है, निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतर फल फटला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुल आक्रमण अधिक बिनत साख साखी समूह व्याप्त सुंदर कंदर पर्वत खंड आसीत। अब देखिए बताएगा क्या, सिर्फ उसको यह बताना है, पर्वत खंड है कहाँ, दक्षिण में। कहे चारों तरफ क्या है, कुटिया है, समझे। अब आपसे पूछेगा कुटिया कहाँ है, कुटिया के चारों तरफ क्या, ये कुटिया है जो केले के बाड़ से घिरी हुई है। अब पूछेगा, सॉरी, कुटिया के चारों तरफ ना, तो आपको यह लिखना है। फिर कहेगा कुटिया के पूर्व दिशा में, फिर कहे पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से बनता है यह पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, दक्षिण में क्या है, तो पूर्व में क्या है, सरोवर तालाब, और फिर दक्षिण में क्या है, पर्वत खंड। बस इतना ही है क्वेश्चन, लेकिन इसी पर्वत खंड का इतना बड़ा विशेषण, इसी सरोवर का यह 2-3 लाइन विशेषण था, 2 लाइन। तो आइए देखते हैं, तालाब का देख चुके हैं, सरोवर का, आइए हम लोग देखते हैं पर्वत खंड का, कहाँ है, जो दक्षिण में है। कहे उसमें निर्झर झरझर, निर्झर मतलब झरना, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी, झरना कैसे आवाज करता है, झरझर की, है ना, झरना कैसे आवाज करता है, झरझर की। तो कहे जो झरना है निर्झर, उसके झरझर ध्वनि से जो ध्वनित है, गुंजायमान है जो, कहे दिगंतरा दिशाएं, चारों दिशाएं क्या है, गुंजायमान है, पर्वत खंड है, उसमें एक झरना है जिसकी ध्वनि कैसी है, झरझर ध्वनि है, और उसी से दिगंतरा, पूरी चारों दिशाएं ध्वनित हैं। और देखिए कहे फल पटल, फलों के समूहों के आस्वाद से खूब, पर्वत खंड है, वहां खूब सारे पेड़ पौधे हैं, हर प्रकार के फलों के पौधे पेड़ हैं। तो कहे उन फलों के समूहों का आस्वाद मतलब खाकर, खूब खाए हैं, फलों का खूब स्वाद लिए हैं, कौन, कहे चपलित, कहे उनका स्वाद लेने से जो चपलित पेट भर गया है, तो चंचु जो चोंच है वह चपलित चंचल हो गया है, क्या खाने से, फलों का समूह का आस्वाद लेने से, खाने से। कहे जिनके चंचू चोंच कैसे हो गए हैं, चपलित मतलब चंचल हो गए हैं, चपलित मतलब चंचल हो गए हैं। कहे और किसके, कहे पतंग आकुल आक्रम, पतंग कुल, सॉरी, पतंग कुल आक्रमण अधिक, है ना। तो कहे जो पतंग कुल है, पतंग कुल कौन,
हाँ, पतंग कुल पक्षियों का समूह। पतंग मतलब भी पक्षी होता है। कहे जो पक्षियों का समूह है, कुल मतलब समूह, आक्रमण से, पक्षियों के समूह के आक्रमण से जो अधिक बिनत झुकी हुई, झुक गई है शाख डालियां। किसकी? शाख, वृक्ष की। वेरी इंपॉर्टेंट है। शाख और शाखी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाख और शाखी। तो कहे शाखिन शब्द है। शाखिन मतलब क्या होता है? वृक्ष, और उसकी शाखा मतलब डालियां। समझ रहे हैं आप? शाखिन मतलब वृक्ष, या इसमें अंतर पूछेगा तो शाख मतलब डालियां और शाखी मतलब वृक्ष। कहे जो डालियां, वृक्षों की जो डालियां हैं वह कैसी हो गई हैं? झुक गई है, झुकी हुई शाखों वाले, शाखाओं वाले। कहे वृक्षों के समूह से, शाख वृक्षों के समूह से जो व्याप्त है, सुंदर कंदरः पर्वत खंडः आसीत। कहे एकः सुंदर कंदरः पर्वत खंड, एक सुंदर गुफाओं, कंदर मतलब गुफा, तो कहे एक सुंदर गुफाओं वाला पर्वत खंड आसीत था। इतना सब क्या था? इसी का विशेषण था कि उस पे, उसी पर्वत खंड में एक झरना था, उसकी जो ध्वनि है, उसके ध्वनि से चारों दिशाएं ध्वनित थी, गुंजायमान थी, है ना। और कहे फल पटल के आस्वाद से, स्वाद लेने से जो चंचू, जिसके चोंच कैसे हो गए? चंचल चोंच वाले पक्षियों का समूह जो पेड़ों पर एक जगह झुंड झुंड आके बैठ गया है, उससे कहे झुक गई है क्या? डालियां। किसकी? वृक्षों की डालियां। कहे उन्हीं वृक्षों के समूह से व्याप्त है, बहुत सारे वृक्ष है ना, पूरा भरा हुआ है, घिरा हुआ है। कौन? पर्वत खंड, और उसमें एक सुंदर कंदरा है, सुंदर गुफाओं वाला पर्वत खंड है। पूछेगा सुंदर कंदरा किसका विशेषण है? पर्वत खंड का है। शाख शाख समूह व्याप्ता है, पर्वत खंड है ना। बिनत शाख शाख समूह व्याप्ता पर्वत खंड। चंचु पतंग कुल आक्रमण अधिक बिनत, ये भी पर्वत खंडा। फल पटल आस्वाद चपलित चंचु, पतंग कुल का है, पतंग कुल पक्षी को, पक्षियों के समूह चंचल हो गए हैं फलों का स्वाद लेने से। और ध्वनि ध्वनित दिगंतरा निर्झर झरझर, झरने की झरझर से ना। और कहे कहाँ है? कहे दक्षिण में है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो शाख मतलब आप क्या कहेंगे? वृक्ष, और शाखा मतलब, डाली लिख लीजिए। शाख मतलब डाली। क्लियर? ये भैया बहुत हो गया है इसमें। निर्झर मतलब झरना। झरना कहाँ है? पर्वत खंड में। पर्वत खंड कहाँ है? दक्षिण में। क्लियर है? कुटी कहाँ है? कुटी किससे घिरी हुई है? कदली दल से। बस इतना ही आपको जानना है। और कहे कुटिया के चारों तरफ क्या है? पुष्प वाटिका है। फिर कहे पूरब में क्या है? सरोवर है। सरोवर का पानी कैसा है? अत्यधिक पवित्र पानी वाला है सरोवर। और पयः पूरितम सरः, और पतत्रिकुल पूजित पूजितम सरः, और परसहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम सरः। तब इसी का विशेषण है। आगे चले। पूर्वतः में तसिल प्रत्यय, दक्षिणता में तसिल प्रत्यय, है ना। विनत में भी नमता प्रत्यय है यह। क्लियर है? साखिनः में यह प्रथमा बहुवचन है। शाखा प्लस इन, शाखिन, इन प्रत्यय है, शाखिन। चले। संधि आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ दीर्घ संधि है, पटला प्लस आस्वाद, है ना।
यहाँ भी दीर्घ संधि है। इसका मतलब है डबल एस का जो देख रहे हैं वग्रह का मतलब है कि दीर्घ आ। क्या है? इसका मतलब है दीर्घ आ और कुछ भी नहीं है। इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये है दीर्घ आ। समझ रहे हैं? दीर्घ संधि में आक्रमण प्लस अधिक, यहाँ भी दीर्घ संधि है। यहाँ वृद्धि संधि है, दक्षिणता है, च प्लस एक। हाँ, और देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।